ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा आपको किचन का विज़िट कराऊँ कि किस तरीके से प्रॉपर्ली अभी हालांकि 3:30 बज रहे हैं, लेकिन तमाम चीज़ें बना के साफ़ सुथरा करके रख दी है। खैर अभी नमाज़ पढ़ के हटी थी तो मैंने सोचा आपको ज़रा वो भी दिखा लूँ कि सफाई करने वाली अगर औरतें हों, घर संभालने वाली, आप लोग कहते हैं जी नौकर चाकर, सब नौकर चाकर नहीं, यहाँ खुद मेरी सिस्टर है जो सब कुछ खुद करती है, खाना खुद बनाती है, किचन अपना खुद साफ़ करती है, हेल्पर्स हैं सब हैं, लेकिन खाना वो खुद तैयार करती है और किचन 1 मिनट के लिए भी वो गंदा नहीं छोड़ती। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सोचा ये भी किसका ऐड किया जाए ताकि आप लोगों को समझ में आए कि जी अच्छी जो बेटियाँ होती हैं, बीवियाँ होती हैं या बहनें होती हैं, वो ऐसी भी होती हैं। और आप लोगों को जो दूर से नज़र आता है व्यू कि शायद कभी हिल के पानी नहीं पीते होंगे, कभी ये नहीं करते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइट ऑन कर दूँ फिर आपको दिखाऊँ। ये देखें प्रॉपर माशाल्लाह माशाल्लाह एक एक चीज़ मैनेज हुई हुई है। एक चीज़ मैं थोड़ा सा फ्रेम खोल दूँ ताकि आपको पता चले। ये देखें एक चीज़ प्रॉपरली सेट करके साफ़ सुथरी रखी हुई है। कोई भी ऐसा नहीं है। ये देखें कोई भी आपको गंदगी कहीं भी नहीं मिलेगी, कहीं भी प्रॉपर बैग वैग बना के। और ये अभी हालांकि उसने सारी अफ्तारी अभी से बना ली है, लेकिन तमाम चीज़ें मैंने कहा आपको दिखाऊं ताकि ये आपको अंदाज़ा हो कि यार जो औरतें रखने वाली होती है किचन साफ़, वो ऐसा साफ़ सुथरा रखती हैं। तो खैर मैं उसको आपको फ्रिज भी दिखाती हूँ क्योंकि अंदर से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। ये देखिए जो 2 तरह की शरबत भी बना ली है इसने, माइक्रोनी भी बना ली है, वो पत्नी रायता भी बना लिया है। और यहाँ पे खैर इसका बाहर वाला फ्रिज बड़ा है, लेकिन ये भी आप सब देख सकते हैं कि ये कितना माशाल्लाह साफ़ सुथरा है। कहीं भी आपको कहीं भी गंद नज़र नहीं आ रहा होगा। दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप अपना घर किचन चीज़ें साफ़ रखना चाहो तो मुश्किल नहीं है। औरतें कहती है हम बच्चे पालते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, ध्यान है ना, वो 10 बच्चे एक तरफ वो एक तरफ, हर 2 मिनट बाद वो माशाल्लाह खेलता है कूदता है गंद करता है। लेकिन अगर वो साफ़ करने वाली है तो बस कहा ना कि वो साफ़ करने वाली है तो बस फिर गंद नहीं हो सकता। क्योंकि मेरी बहन बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है, वो मेरी मम्मा पे गई है। लेकिन मैंने कहा मैं आपको ज़रा किचन दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो सके। ये दिखाने का मकसद ये है कि हम जो करना चाहें औरतें जो जॉब भी करती हैं वो भी कर सकती हैं, जो नए घर रहती हैं वो भी कर सकते हैं। एक्सक्यूज़ेस नहीं हो सकते कि जी हम नहीं कर सकते या हमारे बच्चे हमें तंग करते हैं। तो शायद ये एक बहुत बड़ा आपके सामने सबक होगा जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह का किचन किसके घर में है, सच बताएगा। आपके घर में ऐसा किचन है? आपकी औरतें, आपकी बीवियाँ बहनें माँ ऐसा किचन रखती हैं? मेरे ख्याल से 99% औरतें नहीं रखती, 90% औरतें नहीं रखती। बहुत कम घर मैंने ऐसे साफ देखे हैं जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ सर फ़हरिस्त और मेरी बहन सर फ़हरिस्त है। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है भाई, अभी तो ज़बरदस्त किस्म। चलिए एकदम खूबसूरत सा एकदम से वेदर, मौसम बहुत मज़े का हो रहा है जी। मेडिकल स्टोर पे जाना है जी भाई, उस तो बाद फिर वापसी दही बड़ी लेनी। दवाई बिस्मिल्लाह। ये चाहते बहुत मज़े की सॉफ्ट खाना काबे के वक्त नानी जो हज के अंदर जबकि है ना माशाल्लाह। ये जो काकू लाई दोनों चादरें बहुत भाई के साथ नानी गई थी ना, तब उम्र करने तब की। यहाँ शुक्र के मुनाजिर और सारी बातें जा रही हैं। प्यारा लग रहा है माशाल्लाह सारी बातें जा ये है रात के पहले देख लेते ना ये दवाई मिलती है कि नहीं मिलती। मुसीबत में मिलती भी नहीं है ना हर जगह। अल्लाह करे।
कोई स्टोर है। अब देखते हैं। सम्मेल ने काकू की पेट और दवाई लेने के लिए। और देखें यहाँ मिलती है कि नहीं मिलती है दवाई, जो मिल ही नहीं रही थी। जी हमें दवाइयाँ मिल गई हैं। चलिए जी, अम्मी की तो टोमोर जो गोलियाँ थी वो मिल गई, बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो नहीं मिल रही थी। और अच्छा था, है ना? अम्मी अच्छा था ना? हवा ऐसे मज़े की चल रही है। अम्मी यहीं से दवाई लेके जाती हैं और दवाई भी मिल गई, काम भी हो गया। अब यहाँ से हम जा रहे हैं फ्रूट चाट लेने और उसके बाद फिर घर को जाएंगे। रातों में किसी के यहाँ जाना है। अब काकू को का बुखार उतरा क्योंकि काकू को शदीद बुखार हो गया है, बॉडी पेन है, तो वो सही हुई तो फिर हम जाएंगे रात को किसी से मिलने के लिए। चले जी, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और तो प्यारा मौसम हो रहा है बाहर का। वाह, बेटा 340 दीजिए पार्सल। भाई बड़ा बात दही सुनो, बड़ा। 4 दे दो। 4 कर देना। चार। माशाल्लाह, नमाज अदा की जा रही है। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी, आ गए हैं दही बड़े। हो ये है दही बड़े। चलो फिर हम दी गल ये हमारे ले लिया उन्हें दोस्तों के नाल, 2 दोस्तों ने। मैं आपको बाहर का किचन का विजिट कराती हूँ। ये देखें, ये भी कितना प्रॉपरली साफ़ सुथरा, हर चीज़ मैनेज, कोई गंद वंद नहीं। और नीचे जो है यार तो फ्रूट चाट बन चुकी है। मेरी सिस्टर ने सब पहले से बना चुका है। और ये देखें, ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरा खाना। आज देसी मुर्गा पकाया गया है। खैर ये जो हमने क्या है नए बड़े वो है और टेबल सजाई जा रही है। ये पकोड़े यहाँ पे बन चुके हैं और ये थोड़े फ्राई हो रहे हैं और ये काम भी साथ के साथ दिखा दें। ये भी बन गया है। अभी है पास्ता और ये भी टेबल पे जाने को तैयार है। ये ले जी, ये भी आ गया पास्ता। और ये हमें याद आ गया अपना बचपन। नूरानी कौन पढ़ता है? आप पढ़ते हो? क्या पढ़ रहे हो आजकल? इसमें से कौन सी जगह पे हो? अच्छा चलो जी, नूरानी क्या था। अच्छा जी, इस तरफ बना है देसी मुर्गा जो सिस्टर बनाया। ये है पुलाव और ये है पकोड़े समोसे जो तक लग चुके हैं। सब कुछ लग चुका है और किसी वक्त भी अजान हो जाएगी। नमाज का टाइम होने वाला है, अजान का टाइम होने वाला है मगरिब का, तो 8-10 रोज़े कंप्लीट हो जाएंगे। बैठे बस कर रहे और इंतज़ार कर रहे हैं बस टाइम। चलो जी, तैयार हो गया है दस्तरखान और लग चुकी है अफ्तारी। वाह, और जेड़ा पड़ोसी अपने पड़ोसियों की अफ्तारी ना देवे, वो ऐसे पड़ोसियां तू असी पुरबाशा। चले जी, अफ्तारी का टाइम बहुत ही कम रह गया है। लाहौर 6:02 हो रहे हैं और किसी वक्त रोज़ा खुल जाएगा। फैमिली के सारे लोग अभी आके जमा होंगे, बैठेंगे। तो मैंने इससे पहले कि इसको यहीं पे ख़त्म कर दूँ क्योंकि फैमिली मैं मतलब अपनी फैमिली के अलावा फैमिली नहीं डालती क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो शोबिस में काम नहीं कर रहे, तो मुझे नहीं बनता कि मैं उनको दिखाऊँ। एक इंसान जब नहीं है फील्ड में, अब मैं इसलिए दिखाती हूँ कि अभी काम कर रही हूँ। जब तक काम कर रही हूँ तब तक आप ये रौनकें देख रहे हैं। जिस दिन मैं भी काम छोड़ दूँगी उस दिन मैं भी इसको बाय बाय टाटा कह दूँगी। खैर हमारी अफ्तारी लग चुकी है और हम यहाँ से रोज़ा खोलने की तैयारी में हैं। अल्लाह पाक हर एक का दस्तरखान ऐसे ही वसी रखे, आबाद रखे और सबकी जो भी मुश्किल है उसको हल करें। मेरे समेत मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, आपसे दुआ की अपील है, या तो ठीक हो जाए या फिर रमज़ान में अल्लाह के पास चले जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बता नहीं सकते। तो बस अल्लाह पाक को ही पता है, क्योंकि दुनिया को जब भी बताया है उल्टा उससे मजाक ही बनवाया है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि अपना गम अपने रब को बताओ, क्योंकि दुनिया गम सुन के और ज़्यादा फ़ायदा उठाती है, इसमें कोई भी वो नहीं है। खैर यहाँ से अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा, मेरा भाई भी बहुत बीमार है उनके लिए दुआ कीजिएगा और अल्लाह पाक सबका दस्तरखान
सबका दस्तरखान ऐसा ही खुशादा रखे, सबके घरों में ऐसे ही अफ्तारियाँ सहरियाँ बनती रहे और इसी तरह से लोग अपने घरों में एहतमाम करते रहे, लोगों को खिलाते रहे, बाहर बांटते रहे और खाने के साथ साथ बांटने का भी दिल सबका हो। सबसे स्पेशल दुआ तो ये होनी चाहिए कि अल्लाह पाक सबको इसी तरह। चले मैं यहाँ से इसको ख़त्म करूँगी। 10वां रोज़ा ख़त्म हो गया, अब अज़ान होने वाली हो जाएगा तो 11वीं सहरी की तरफ हम लोग जाएँगे। अभी 3-4 दिन हमारे यही लाहौर में ही है, तो 3-4 दिन बाद इंशाल्लाह कराची जो रूटीन होगी, ईद के शोज़ होंगे वो आपसे डिस्कस करूँगी। एक शोज़ हम कर चुके हैं ISPR के साथ, इंशाल्लाह वो आप रमज़ान में देखेंगे। बाकी के शो भी 1-2 रिकॉर्ड करने हैं, वो कब होंगे ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि अभी 2 शो रिकॉर्ड करने और 2 शो ऑलमोस्ट मैं कर चुकी हूँ। खैर ईद के बाद दोबारा से ज़िंदगी रही तो काम पे जाएंगे, क्योंकि 2 महीने काम नहीं किया और क्यों नहीं किया ये नहीं बताना चाहती, बस नहीं किया। खैर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। आप सब लोगों को बहुत बहुत 10वीं अफ्तारी मुबारक और स्पेशली दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ देख के अच्छा बोला करें, पॉजिटिव बोला करें, दिल में जो भी है नफ़रतें निकाल दें, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं करती। अगर आपको मेरी ज़ात से कोई तकलीफ़ है तो मैं आपसे माफ़रत चाहती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी किसी को ना ठगा, ना चीट किया, ना किसी से फ्रॉड किया। हाँ, जिससे मोहब्बत की उससे मोहब्बत की, ये टंके की चोट पे की मोहब्बत है, लेकिन जगह जगह मुंह नहीं मारा, हर एक मर्द के साथ दोस्तियाँ नहीं की और हर एक के साथ रिलेशन नहीं बनाए, ये मुझे पता है, मेरे रब को पता है। तो बाकी आप लोग जो ट्राई मारते फिर तो बेकार है, क्योंकि ट्राई मारने का फ़ायदा नहीं है, गंदी नहीं हूँ तो फ़ायदा भी नहीं है। जहाँ अल्लाह ने मेरा नसीब लिखा होगा वहाँ मुझे लेके जाएगा। और बहुत लोग नहीं चाहिए, एक इंसान चाहिए जो इज्जत से, जैसे ये घर बिठाया हुआ है ना उस्मान भाई ने मेरी बहन को, ऐसे बिठा सके, इज़्ज़तदार मत चाहिए। जगह जगह मुंह मारने वाला, इधर मैसेज कर दिया, इंस्टाग्राम पे कर दिया, यूट्यूब पे कर दिया, फलां पे कर दिया। अगर करते हो टिकने वाले मर्द भी हो, जो किसी के साथ चले, हाथ पकड़े तो उसको निभाएं, उससे शादी करें, उसको अपने शरीक हयात बनाएं। खैर समझने वाली बात है, अगर समझो, वरना आप लोगों के लिए समझाना बेकार है, क्योंकि मर्द जो होता है ना वो नहीं समझता, उसको सिर्फ औरत चाहिए होती है। खैर यहाँ से व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में आते कि कोई बात बुरी लगी तो माजरत, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। मैं भी न्यूज़ देख के आ रही थी कि एक बच्चा गटर में और गिर गया और परेशान हो रही थी। वही ना, माँ बाप बेचारे। मैंने कहा ये तो मामूल बन गया कराची का, क्योंकि गटर पक्के बनाए नहीं जाते। नहीं, उसके जो ढक्कन होती है ना, हाँ, वो ले जाते नशेई। तो अम्मी अंदर सीवरेज का निज़ाम अंदर होना चाहिए ना, ताकि ऊपर गटर ही ढक्कन ही ना हो जो नशे ला लेके जाए। नशे तो बेचारे मजबूर होते हैं, उनको नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जो अक्लमंद है उनको तो पता चल रहा है ना कि क्या कर रहे हैं। कुछ चाहिए ना। हाँ, कितने बच्चे मर गए, कितने बच्चे मर गए। यार अम्मी बेचारी फिर दुखी खबर सुन के आई हैं, आके दुखी हो गई है। बच्चा माँ के साथ आ रहा था खुले गटर में। हाय, कितने साल का था? 2-2.5 साल का। और हमारी काकू बहुत शदीद बीमार है जी, इसके लिए दुआ करना। इसको सुबह से बहुत तेज़ फीवर, इस समय दर्द, और सुबह 2:30 बजे इसको उठाया तो उसकी अब बोलती बंदी, ना मुझे बुखार हो रहा है, मैं ऊपर रो आती हूँ। ये देखें अभी रोज़ा खोली के हम इसके लिए दवाइयाँ लेकर आ गए, ताकि खाए दवाई, एंटीबायोटिक खाए, गले की खाए और ये सही हो जाए। आमीन, दुआ कीजिएगा जल्दी जल्दी ये ठीक हो जाए। एकदम से ये भी आ गया तो मैंने कहा इसको भी ऐड कर देते हैं, इसका क्या कसूर है। ये जो है ये देसी मुर्गी है, वलेती नहीं है, इसलिए खाने में मज़ा आएगा। वैसे देसी मुर्गी कराची में नहीं खाते, लेकिन यहाँ पे देसी मुर्गी ही खाई जाती है। और दस्तरखान सज गया, इसी वक्त भी रोज़ा खुलने वाला है, सब लोग आ गए, सब यहाँ से अज़ान हो गया, बस चुप करके खाओ। रोज़ा खुल गया जी। आप लोग भी खोलें, एंजॉय करें।